दोस्तों, नेपाल के बिगड़े हालातों में गृहमंत्री के बाद प्रधानमंत्री ने भी इस्तीफा दे दिया। संसद भवन को प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया। मंत्रियों को सड़कों पर पीटा जा रहा है। इस बीच खबर यह भी आ रही है कि पूरी सरकार अब डर कर देश छोड़ने की फिराक में है। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, कहावत है कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। भ्रष्ट और निरंकुश शासन की हदें जैसे ही पार होती हैं, वैसे ही जन क्रांति की आग उठती है और सब कुछ तहस नहस हो जाता है, जैसा कि नेपाल में देखा जा रहा है। नेपाल के अंदर की परिस्थितियां इस बात की गवाही दे रही हैं कि किस तरह से शासन और पूरा का पूरा तंत्र भ्रष्ट हो चुका था, निरंकुश हो चुका था। नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। राजधानी काठमांडू समेत देश के तमाम शहरों में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। खबरें तो यहां तक हैं कि राष्ट्रपति समेत कई बड़े नेताओं के घर आग के हवाले कर दिए गए। यहां तक कि प्रदर्शनकारी संसद भवन में भी घुसकर उत्पात मचा रहे हैं। हालांकि ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ। रविवार शाम से ही सोशल मीडिया बैन के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए थे, जो बाद में हिंसक रूप में तब्दील हो गए और अब जो हालात हैं वो पूरी तरीके से हाथ से निकल चुके हैं। सड़कों पर उतरे जेनजी प्रदर्शनकारी राजधानी के कई हिस्सों में KP चोर, देश छोड़ो और भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करो जैसे नारे लगा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने भक्तपुर के बालकोट स्थित प्रधानमंत्री ओली के आवास को आग के हवाले कर दिया है। प्रदर्शनकारियों ने काठमांडू के नायकाप में पूर्व गृहमंत्री रमेश लेखक के आवास को भी आग के हवाले कर दिया है। कुल मिलाकर खुली अराजकता इस वक्त नेपाल के अंदर हो रही है और कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कोई और नहीं है, सत्ताधीश ही है, क्योंकि धुआं तभी उठता है जब आग लगी होती है और आग जिस तरह से लगाई गई है अंदर खाने, वो तस्वीरें बयां कर रही हैं। नेपाल में जो आग लगी है उसके पीछे वहां की सरकार है। दरअसल नेपाल सरकार पर काफी समय से नेपोटिज्म का आरोप लग रहा था। हाल फिलहाल में नेताओं समेत उनके बच्चों और परिवारों की आलीशान लाइफस्टाइल और शान और शौकत सोशल मीडिया पर उजागर हो रही थी। इसी बीच नेपो बेबी अभियान भी नेपाल के सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा, जिससे युवाओं की नाराजगी का अंदेशा लगाया जा सकता है। इसके अलावा नेपाल सरकार पर पिछले 4 सालों में कई बड़े घोटाले और भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे। खास तौर पर नेपाल सरकार के 3 बड़े घोटालों की जब पोल खुली तो युवाओं का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा, जिसमें पहला है 2021 में 54,600 करोड़ का गिरिबंधु भूमि स्वैप घोटाला। दूसरा 2023 में 13,600 करोड़ का ओरिएंटल कोऑपरेटिव घोटाला और तीसरा 2024 में 69,600 करोड़ का कोऑपरेटिव घोटाला। इतना ही नहीं, नेपाल में बेरोजगारी दर लगातार बढ़ती जा रही है। मौजूदा वक्त में नेपाल के अंदर 10.71% युवा बेरोजगार हैं। नेपाल की महंगाई दर 5.2% है। आंकड़ों की माने तो नेपाल के महज 20% लोगों के पास देश की 56% संपत्ति है, जिसमें नेपाल के राजनेता भी शामिल हैं। ऐसे में लोगों का गुस्सा सत्ताधीशों के खिलाफ आज नहीं तो कल फूटना ही था, जो कि आज ही फूट गया। एक और दिलचस्प बात यह है कि जुलाई 2024 में KP ओली की सरकार आने के बाद नेपाल का झुकाव चीन की तरफ बढ़ने लगा। नेपाल ने भारत के साथ सीमा विवाद के मुद्दे को हवा दी, जिससे नेपाल पर आर्थिक दबाव भी धीरे धीरे करके बढ़ने लगा। ओली सरकार के इस रुख को लेकर भी कई नेपाली नागरिकों में भारी नाराजगी देखी गई। पिछले 5 साल में नेपाल में 3 बार सरकारें बदल चुकी हैं। ऐसे में नेपाल सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोपों के मद्देनजर लोकतंत्र खत्म करके दोबारा राजशाही स्थापित करने की मांग की जा रही है। फिलहाल मौजूदा हिंसा के बाद नेपाल में कई नेताओं ने इस्तीफे दे दिए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री सब शामिल हैं। और वित्त मंत्री को तो बुरी तरीके से सड़क पर पीटा भी गया है प्रदर्शनकारियों की तरफ से, यह भी खबर है। यहां एक और सवाल यह उठ रहा है कि इसके आगे क्या, दूसरा विकल्प आखिरकार क्या है। सरकार तो चली जाएगी, तो जेनजी आंदोलन से एक नाम उभर कर सामने आया है, वो है बालेंद्र शाह का, जिन्हें लोग बालेन शाह भी कहते हैं। वो एक हीरो बनकर उभरे हैं इस पूरे प्रकरण में। बालेन शाह काठमांडू के मेयर हैं। बालेन नेपाल में युवाओं के बीच खासे लोकप्रिय भी हैं। बालेन शाह ने अपने करियर की शुरुआत एक सिविल इंजीनियर के तौर पर की थी। फिर उन्होंने रैपर के रूप में अपनी किस्मत को आजमाया। इसके बाद उन्होंने राजनीति में आने का फैसला किया और काठमांडू के मेयर पद के लिए चुनाव लड़ा और फिर उसे जीता भी। राजनीति में उनका अप्रत्याशित उछाल, युवाओं के बीच लोकप्रियता और पारंपरिक राजनीतिक दलों से नेपाली युवाओं के बढ़ते मोहभंग ने बालेन को एक नायक के तौर पर खड़ा कर दिया है। यही वजह है कि वो किसी भी अन्य मेयर से अलग हैं और नेपाल के इस
बड़े आंदोलन के केंद्र में आकर खड़े हो गए। बालेन के कद और प्रभाव का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि टाइम्स मैगजीन ने उन्हें 2023 की अपनी शीर्ष 100 शख्सियतों की लिस्ट में शामिल किया था। द न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे विश्व प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ने भी उन्हें कवर किया है। खास बात यह है कि युवाओं के बीच बालेंद्र के बड़े पैमाने पर फॉलोअर्स हैं। अक्सर सोशल मीडिया पर उनके पोस्ट राष्ट्रीय स्तर पर बहस का मुद्दा बन जाते हैं और तेजी से ट्रेंड करने लगते हैं। उनकी जीवन शैली, रहन सहन, स्टाइल सब कुछ वहां के युवाओं के लिए एक रोल मॉडल की तरह है। कुछ लोगों का मानना है कि यही वजह है कि इस बड़े आंदोलन को बालेन ने बड़ी ही आसानी से अपना समर्थन देकर एक तरह से हाईजैक कर लिया है। दोस्तों, आपको याद होगा कि 2023 में भारत के अंदर रामायण की कहानी से प्रेरित आदिपुरुष नाम की एक फिल्म आई थी। उस वक्त बालेन शाह ही थे जिन्होंने इस फिल्म के कुछ डायलॉग्स पर आपत्ति जताई थी और उसे फिल्म से हटाने की मांग की थी। और ऐसा नहीं करने पर उन्होंने चेतावनी भी दी थी। उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया था कि नेपाल और काठमांडू में कोई भी भारतीय फिल्म चलने नहीं देंगे। अब वहीं बालेन शाह जेनजी आंदोलन के लीडर बनकर बड़ा मुकाम हासिल करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब वो क्या बड़ा मुकाम हासिल कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे, या फिर क्या परिस्थितियां बनेंगी, आखिरकार सरकार जाएगी तो क्या वहां पर राजशाही स्थापित होगी जिस तरह की मांग उठाई जा रही है। आपको क्या लग रहा है इस पूरे प्रकरण में, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिए। So the Prime Minister has finally resigned. Yeah. So what is your reaction on it? Yeah, we are very happy about that. It is very nice for our country. I think that develop our country. So who do you think should be the next Prime Minister? Balen Shah, the mayor of Kathmandu. So the Prime Minister, he has resigned after a violent protest for 2 days. So what is your reaction over it? It is very good for our country. Now I think like us youth will stand and develop the country. So how do you take the action of KP Sharma Oli using the force on the students who were on the street yesterday? Terrible. That's very wrong. That was really violent. So do you think the protest which started from yesterday made him step down from the post? Yes, I think. Yeah.